दर्शकों, हम आपका होली मंत्रास चैनल पर स्वागत करते हैं। हमारी हिंदू संस्कृति धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान का अथाह सागर है। इसमें सृष्टि निर्माण से लेकर ब्रह्मांड के अंत तक के जुड़े रहस्यों का वर्णन किया गया है। इन आध्यात्मिक ग्रंथों के रहस्यों को इस चैनल पर हम आपको प्राचीन परंपराओं का ज्ञान, उनके द्वारा बताई गई रहस्यमय विद्याओं की जानकारी प्राप्त करवाएंगे। आज का वीडियो बड़ा ही खास है दोस्तों। आज हम आपको पहले बताएंगे तुलसी में जल देने का महत्व और कुछ नियम के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे रसोई घर में तवा और कढ़ाई कैसे रखें। साथ ही हम बात करेंगे कि भगवान सूर्य की आराधना हमें कैसे करनी है और सूर्य को अर्घ कैसे देना होता है। जल चढ़ाने की सबसे सही विधि क्या होती है, कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। और हम बात करेंगे आज तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है तथा तुलसी को जल देते समय किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत अधिक महत्व है। पुराण में तुलसी के पौधे को दिव्य पौधा कहा गया है। यह भगवान श्री कृष्ण का प्रिय पौधा है, क्योंकि माता तुलसी ही भगवान की पत्नी माता लक्ष्मी का स्वरूप है। तुलसी पत्र के बिना भगवान किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य नित्य तुलसी को नमस्कार करता है, तुलसी पत्र का सेवन करता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तुलसी के पौधे में सभी प्रकार के रोगों का नाश करने की अद्भुत शक्ति है। साथ ही यदि तुलसी का पौधा घर के सामने अथवा घर के अंदर लगाया जाए तो यह घर के सभी प्रकार के वास्तु दोष समाप्त करता है अथवा नित्य तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हमारे शास्त्रों में तुलसी को नित्य जल देने तथा शाम को तुलसी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करने का विधान किया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी को जल देते समय क्या बोलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी को जल देते समय बोलना चाहिए यह 3 शब्द, जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से तुलसी को जल देने का महत्व पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उसका महात्म्य सुना दिया था। देवी सत्यभामा ने कहा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल देने का महत्व तो बता दिया, किंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए। तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है तथा तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है। कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महात्म्य सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु इसका प्रभाव बहुत कल्याणकारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है। उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। मंत्र बताने से पूर्व मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का महात्म्य सुनाता हूँ। इस महात्म्य को सुन लें। किसी दिन एक दुर्बुद्धि सुशर्मा बेचने के लिए पत्ते इकट्ठा करने के लिए ऋषि की वाटिका में घूमने लगा। वह पत्ते तोड़ रहा था कि अचानक एक काल रूपधारी काले सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया। ब्राह्मण की तुरंत मृत्यु हो गई। 2 यम के दूत आए और उसे यमलोक ले जाने लगे। ब्राह्मण विलाप करते हुए कहता है, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे छोड़ दो। यमदूत उसे कहते हैं, तेरे पापों के कारण तुझे घोर नरक में डाल दिया जाएगा। यमराज के सामने चित्रगुप्त उसका लेखा जोखते हैं। चित्रगुप्त ने कहा, इस ब्राह्मण ने बचपन से ही पाप किया है, कोई पुण्य का काम नहीं किया। धर्मराज उसे नरक में डालने के लिए आदेश देते हैं। ब्राह्मण को नरक में डाल दिया जाता है। वहां पर उसे एक बैल का शरीर मिलता है। बैल के रूप में वो बोझा उठाने का काम करता है। जब बैल की शक्ति कम हो जाती है तो उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया जाता है। लंगड़ा आदमी
बैल की पीठ पर बैठकर उसका उपयोग करता है। बैल ने अपनी शक्ति से 8 वर्षों तक लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर एक पर्वत पर चढ़ने लगता है। पर्वत पर चढ़ने के कारण बैल थक जाता है और मूर्छित हो जाता है। लोग उसे पानी पिलाते हैं और एक पुण्यात्मा व्यक्ति उसका कल्याण करते हुए अपना पुण्य उसे देता है। इसके बाद अन्य लोग भी अपना पुण्य उस बैल को देने लगते हैं। एक वेश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दिया। बैल की मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा को यमदूतों ने यमलोक ले जाकर यमराज के सामने खड़ा किया। चित्रगुप्त के द्वारा उसका लेखा जोखा गया और उसके पापों का प्रभाव नष्ट हो गया। यमराज ने उसे मनुष्य जन्म प्रदान किया। इस बार एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला एक पुरुष पृथ्वी पर आता है। उसके महापुण्य के प्रभाव से उसे अपने पिछले जन्म की यादें आने लगती हैं। जब वह बड़ा हो जाता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में वह एक बैल था और एक वैश्या ने उसे अपना पुण्य दे दिया था। इसलिए उसे उस वैश्या के बारे में और उस महापुण्य के बारे में जानने की इच्छा होती है। उस वैश्या का पता लगाने के लिए वह उसके नगर में चला जाता है। वैश्या बूढ़ी हो चुकी है। जब उसे वह वैश्या मिलती है तो वह ब्राह्मण उसके सामने जाकर बार बार प्रणाम करता है और उसका धन्यवाद करता है। वैश्या पूछती है, आप कौन हैं और किस कारण से आप मुझे धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जिसके लिए आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? ब्राह्मण कहता है, हे माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दिया था। मेरे पिछले जन्म में मेरे पापों के कारण मुझे बैल होना पड़ा था। जब मैं पर्वत पर मर रहा था तब तुमने मुझे अपना पुण्य दिया था। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है। वैश्या कहती है, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य का काम नहीं किया, किंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है। मैंने उस तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य तुम्हें दान में दिया था। उसके बाद वे ब्राह्मण और वैश्या उस तोते के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिसके कारण हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? तुम्हें यह मंत्र किसने सिखाया और इसका क्या अर्थ है? अब तोते ने अपने पूर्व जन्म का किस्सा सुनाना शुरू किया। उस तोते ने कहा, हे ब्राह्मण भगवान, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने कभी गुरुजनों का सम्मान नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मेरे घमंड ने मुझे इतना बड़ा बना दिया कि मेरा क्रोध बहुत बढ़ गया और मैंने सभी से द्वेष करना शुरू कर दिया। मैं विद्वानों का अपमान करने लगा और उन्हें तुच्छ समझने लगा। फिर कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य लोगों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण मेरी छोटी सी उम्र में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। फिर एक दिन मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था। तभी वहां से कुछ मुनि गुजर रहे थे। उन्होंने मेरी पुकार सुनी और मुझे अपने आश्रम में ले जाकर सुंदर पिंजरे में रखा। वह मुझे नित्य भोजन देते और पढ़ाते थे। उनकी स्त्रियां और बालकों ने नित्य तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया और एक मंत्र का जाप किया। मैंने उस मंत्र को रट लिया और उसके प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई। मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई। एक रात एक चोर आया और मुझे चुराकर ले गया। फिर एक वैश्या ने मुझे खरीद लिया, अपने घर में ले गई। वो वैश्या भगवान विष्णु की भक्ति करती थी और मेरे मंत्र के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार वह वैश्या भी पवित्र हो गई। मैंने उस ब्राह्मण को और उस वैश्या को सच्चाई सुनाई और उन दोनों ने ही मुझे आशीर्वाद दिया। उसके बाद वे तुलसी के पौधे की पूजा और मंत्र का जाप करने लगे। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर और भगवान विष्णु की आराधना करके
वे तीनों दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक की ओर चले गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, देखा आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से उस तोते के, उस वेश्या के और उस ब्राह्मण के सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को रोज तुलसी को जल देते समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है, इसे तुम ध्यान से सुनो। ओम वृंदावन स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात लक्ष्मी का निवास होगा। तुलसी का यह मंत्र मंत्रराज कल्पत्रु है। यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। अतः जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर नित्य तुलसी को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए, इससे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। नित्य शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी में मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्र चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गायों के दान से मानव को जो फल प्राप्त है वही तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के सामने अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्याह्न काल, रात्रि और अशौच के समय तेल लगाकर बिना स्नान किए, बिना हाथ पैर धोए, रात्रि के वस्त्र पहनकर जो तुलसी के पत्र तोड़ता है वह महापाप का भागी होता है। तुलसी का एक एक पत्ता ना तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसके पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना जाता है। पूज्य भाव से पौधे को हिलाएं, बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखें, उस पर तिल चढ़ाएं। पूजा में तुलसी और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक अवश्य करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से श्री भगवान ने देवी सत्यभामा को तुलसी को जल देने के मंत्र का महात्म्य सुनाया। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अब हम आपको बताएंगे रसोई घर में होने वाले तवे के बारे में, और क्या है तवे से जुड़े नियम वो भी जानेंगे, और साथ में जानेंगे तवा हमारी किस्मत कैसे बदल सकता है। रसोई को घर का अहम स्थान माना जाता है। यहाँ माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और यहाँ संपूर्ण परिवार के लिए भोजन तैयार किया जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि रसोई घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता ना हो। रसोई में कई तरह के बर्तन होते हैं। इनमें तवा और कढ़ाई ऐसे बर्तन हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और आमतौर पर हर दिन इन बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही रसोई घर की जरूरी और भारी बर्तनों में एक है तवा। तवा आपके रसोई घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वास्तुशास्त्र में इसे धन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। यदि आप वास्तु के अनुसार तवे का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आइए जानें तवे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वास्तु उपाय। तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए रसोई को हमेशा साफ रखें। गंदे तवे का इस्तेमाल करने से परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। रसोई की सफाई बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर तवा और कढ़ाई की। वास्तुशास्त्र के अनुसार तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इसे हमेशा साफ रखना चाहिए। गंदे तवे का इस्तेमाल करने से परिवार के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। रसोई की स्वच्छता न केवल स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि यह धन और समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है।
नियमित रूप से तवे और कढ़ाई को साफ करें और सुनिश्चित करें कि रसोई हमेशा व्यवस्थित और स्वच्छ रहे। इस प्रकार घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। सुबह खाना बनाने से पहले तवे को गर्म करें और उस पर नमक छिड़कें। ध्यान रखें कि नमक में कोई अन्य पदार्थ ना मिला हो। वास्तु अनुसार रोटी बनाने से पहले तवे पर थोड़ा सा नमक छिड़कने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। यह परिवार की उन्नति और समृद्धि के रास्ते में आने वाली बाधाओं को भी दूर करता है। रसोई घर में तवे का सही तरीके से उपयोग वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण माना गया है। खासकर तवे पर नमक का उपयोग एक ऐसा उपाय है जो घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को बनाए रखने में सहायक होता है। सुबह खाना बनाने से पहले तवे को अच्छी तरह से गर्म करें और उस पर एक चुटकी नमक छिड़कें। यह सुनिश्चित करें कि नमक में कोई अन्य पदार्थ किसी जैसे हल्दी या लाल मिर्च मिला हुआ ना हो। केवल शुद्ध नमक का ही उपयोग करें। इससे घर के सदस्यों की सेहत भी अच्छी रहती है और परिवार में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। तवे पर नमक छिड़कने की प्रक्रिया को रोजमर्रा की रसोई की दिनचर्या में शामिल करना बेहद आसान है और इसके लाभ लंबे समय तक महसूस किए जा सकते हैं। यह एक प्राचीन परंपरा है जो आज भी प्रासंगिक है और इसे अपनाकर हम अपने घर में शांति और समृद्धि को आमंत्रित कर सकते हैं। इसलिए हर सुबह तवे को गर्म करके उस पर नमक छिड़के और अपने घर में सुख समृद्धि का वास करें। तवे के ठंडा हो जाने पर उसे नींबू और नमक से साफ करें। इससे तवा चमकदार होगा और आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। तवे की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब तवा ठंडा हो जाए तो उसे नींबू और नमक से अच्छी तरह से रगड़कर साफ करें। इससे तवा न केवल चमकदार बनेगा बल्कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह आपकी किस्मत को भी चमका सकता है। नींबू और नमक की यह सफाई तवे पर जमी गंदगी को हटाती है और तवे को लंबे समय तक उपयोगी बनाती है। इस सरल उपाय को अपनी रसोई की दिनचर्या में शामिल करके आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को बनाए रख सकते हैं। तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीजों से खुरचे नहीं, इससे उनकी पवित्रता बनी रहती है। तवे या कढ़ाई की देखभाल करते समय तीखी चीजों से उन्हें खुरचने से बचें। ऐसा करने से उनकी पवित्रता बनी रहती है और वे लंबे समय तक टिकाऊ रहते हैं। तीखी चीजों से खुरचने पर बर्तन की सतह को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे खाना बनाने की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसके बजाय बर्तनों को साफ करने के लिए मुलायम स्पंज या कपड़े का उपयोग करें। इस साधारण सी आदत से न केवल आपके बर्तन अच्छे रहेंगे बल्कि वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है। तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा ना रखें और ना ही उस पर कोई जूठी सामग्री रखें। इनकी पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक है। तवे और कढ़ाई की पवित्रता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, खासकर जब वास्तुशास्त्र की बात आती है। तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा ना रखें, यानी इन बर्तनों में उपयोग के बाद बचा हुआ खाना या जूठी सामग्री छोड़ना गलत है। ऐसा करने से इनकी पवित्रता भंग होती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तवा और कढ़ाई का सीधा संबंध राहु से है और इन बर्तनों को अशुद्ध रखने से राहु का बुरा प्रभाव घर पर पड़ सकता है। तवे और कढ़ाई का सही तरीके से उपयोग और देखभाल करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। जब भी तवा या कढ़ाई का इस्तेमाल करें, उसे तुरंत साफ कर लें, जूठी सामग्री उसमें ना छोड़ें। इससे न केवल बर्तन स्वच्छ रहते हैं बल्कि यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभकारी है। गंदे और जूठे बर्तन बैक्टीरिया और कीटाणुओं का घर बन सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तवे और कढ़ाई को साफ और पवित्र रखने का एक और फायदा यह है कि यह आपकी रसोई को भी साफ सुथरा रखता है। रसोई घर की स्वच्छता घर की समृद्धि और सुख शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से बर्तनों की सफाई और उनकी पवित्रता का ध्यान रखना एक अच्छी आदत है जो लंबे समय में आपके परिवार के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए लाभकारी सिद्ध होती है। इसलिए हमेशा याद रखें कि तवे या कढ़ाई को जूठा ना रखें और उनका उपयोग करने के बाद उन्हें अच्छी तरह से साफ कर लें। यह न केवल वास्तुशास्त्र के अनुसार सही है बल्कि आपके घर के वातावरण को भी सकारात्मक बनाए रखेगा। रोटी सेकने के बाद तवे पर तुरंत पानी ना डालें। ऐसा करना अपशकुन माना जाता है और इससे नेगेटिव एनर्जी घर में आती है। गर्म तवे पर पानी डालना एक ऐसी आदत है जिसे बदलना चाहिए।
क्योंकि इसे अपशकुन माना जाता है और यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। जब आप रोटी सेकने के बाद तवे पर तुरंत पानी डालते हैं तो उससे छन की आवाज निकलती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह आवाज नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है, जिससे घर का माहौल बिगड़ सकता है। इसके अतिरिक्त हमारे बुजुर्ग भी गर्म तवे पर पानी डालने से मना करते हैं। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। गर्म तवे पर अचानक पानी डालने से तवा समय से पहले खराब हो सकता है, उसकी सतह में दरारें आ सकती हैं, उसकी उपयोगिता कम हो जाती है। तवा, जो कि रसोई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसकी देखभाल आवश्यक है ताकि वह लंबे समय तक सही स्थिति में रहे। ऐसा भी माना जाता है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए तवे पर पानी छिड़का जाता है। इस परंपरा के चलते सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा गर्म तवे पर पानी डालने से मौसम में मूसलाधार बारिश होने का भी अंधविश्वास जुड़ा हुआ है, जिससे तबाही होने की संभावना मानी जाती है। इसलिए बेहतर होगा कि जब तवा उपयोग में ना हो उसे ठंडा होने दें और फिर सामान्य तापमान पर आने के बाद ही उसे साफ करें। यह न केवल तवे की उम्र बढ़ाएगा बल्कि घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में भी मदद करेगा। तवे की सही देखभाल और उसके उपयोग के बाद उचित तरीकों से साफ सफाई करना एक अच्छी आदत है, जो आपके रसोई घर की स्वच्छता और परिवार की समृद्धि को बनाए रखने में सहायक है। तवे को हमेशा साफ और साबुन से धोकर ही रखें। तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है, इसलिए इसे हमेशा लिटा कर रखें। वास्तुशास्त्र में तवा और कढ़ाई को रखने के कई नियम बताए गए हैं। वहीं ज्योतिष के अनुसार रसोई में रखे तवा और कढ़ाई राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही कारण है कि तवा और कढ़ाई से जुड़ी किसी प्रकार की गलती होने पर राहु प्रतिकूल हो जाता है और इसका प्रभाव परिवार वालों पर पड़ सकता है। राहु के कुप्रभाव से परिवार का नाश होने लगता है और कई परेशानियां शुरू हो जाती। रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा ना छोड़े, इससे घर में कंगाली आ सकती है। रोटी बनाने के बाद तवे को कभी भी खाली और गंदा गैस पर ना छोड़ें। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे आर्थिक तंगी और कंगाली आ सकती है। तवे को उपयोग के तुरंत बाद साफ करके रख देना चाहिए। इससे न केवल तवा अधिक समय तक टिकता है बल्कि घर में ऊर्जा और समृद्धि भी बनी रहती है। ध्यान रखें कि रसोई की स्वच्छता आपके परिवार की सुख, शांति और धन्य धान्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तवे पर रोटी बनाने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़कें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तवे पर रोटी बनाने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़कना एक सरल और प्रभावी उपाय है। यह न केवल तवे को साफ रखता है बल्कि वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। नमक का यह प्रयोग घर के वातावरण को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। इसके अलावा यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि नमक छिड़कने से तवे पर मौजूद कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इस छोटी सी आदत को अपनाकर आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रख सकते हैं। साथ ही रसोई घर की जरूरी और भारी बर्तनों में एक है तवा। तवा आपके रसोई घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वास्तुशास्त्र में इसे धन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। यदि आप वास्तु के अनुसार तवे का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तवा और कढ़ाई को हमेशा साफ करके सही स्थान पर रखें। इन्हें सबकी नजर से दूर रखें ताकि इन पर बाहरी नजर ना पड़े। तवे और कढ़ाई को हमेशा साफ करके सही स्थान पर रखें। यह सुनिश्चित करें कि इन्हें उपयोग के बाद अच्छी तरह से धोकर और सुखाकर ही रखा जाए। वास्तुशास्त्र के अनुसार तवे और कढ़ाई को सबकी नजर से दूर रखना चाहिए ताकि इन पर बाहरी नजर ना पड़े। इन्हें ऐसे स्थान पर रखें जहां यह सुरक्षित और छुपे रहें। इस प्रकार से रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है और नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है। साफ और सही तरीके से रखे गए तवे और कढ़ाई से घर में समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है।
पहली रोटी हमेशा गाय या कुत्ते को दें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पहली रोटी हमेशा गाय या कुत्ते को दें। इस आदत का पालन करने से गाय को आशीर्वाद मिलता है और कुत्ते को खुशियाँ मिलती हैं। इससे घर में सुख समृद्धि का वातावरण बना रहता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह प्राचीन संस्कृति में एक शुभ संकेत माना जाता है जो खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। इस रीति रिवाज को बनाए रखने से घर के सदस्यों के बीच स्नेह और एकता का भाव बना रहता है। इस तरह के संस्कार पालने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है और वहाँ सुख और शांति का वातावरण बना रहता है। तवे को कभी भी उल्टा ना रखें। ऐसा करने से आर्थिक दिक्कतें और नकारात्मक ऊर्जा आती है। तवे को कभी भी उल्टा ना रखें। यह एक प्राचीन परंपरा है जो संबंधों को अच्छे से बनाए रखने में मदद करती है। इस आदत का पालन करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बंद होता है। यह सिर्फ एक संदेश नहीं है बल्कि एक संज्ञान है कि बीते कार्यक्रमों को भूलकर आगे बढ़ें। उल्टे तवे का प्रतीक यह भी होता है कि कुछ अपूर्ण या अधूरे काम अभी पूरे नहीं हुए हैं जो आपकी सफलता को रोक सकते हैं। इसलिए उल्टे तवे को रोजाना देखकर हमें याद रखना चाहिए कि हमें अपने कामों को पूरा करने की जरूरत है और पूरी मेहनत करनी चाहिए। तवे और कढ़ाई को हमेशा रसोई में उसी स्थान पर रखें जहाँ खाना बनाया जाता है। इससे खाना बनाने की प्रक्रिया में सुख समृद्धि आती है और घर में खुशहाली बनी रहती है। दाईं तरफ रखने की प्राचीन परंपरा है जिसे लोग शुभ मानते हैं। इसके अलावा खाना बनाने के समय बाईं तरफ स्थान करने से कोई अनिश्चितता नहीं रहती जो खाने की गुणवत्ता को बढ़ावा देता है। इसलिए तवे और कढ़ाई को सही जगह पर रखना एक अच्छी आदत है जो घर में खुशहाली और सुख समृद्धि को बढ़ावा देती है। तवे को हमेशा साफ और चमकदार रखें। यह आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है और जितना तवा चमकेगा उतनी ही आपकी किस्मत भी चमकेगी। तवे को हमेशा साफ और चमकदार रखने का एक शुभ आदत है। इससे न केवल आपका खाना स्वादिष्ट बनता है बल्कि यह आपकी किस्मत का प्रतिबिंब भी होता है। जैसे ही तवा चमकने लगता है उसी तरह से आपकी किस्मत भी चमकने लगती है। यह एक प्राचीन मान्यता है कि साफ और चमकदार चीजें घर में सुख समृद्धि लाती हैं। इसीलिए तवे को हमेशा इस तरह से रखें कि उसकी चमक और सफाई आपकी किस्मत को भी चमकाए। इन वास्तु उपायों को अपनाकर आप अपने घर में धन और समृद्धि बनाए रख सकते हैं। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। बिल्कुल, ये वास्तु उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने में मददगार हो सकते हैं। इन्हें अपनाकर घर में शांति, समृद्धि और खुशहाली का माहौल बनाया जा सकता है। यह जानकारी आपको आपके घर की स्थिति को सुधारने में मदद कर सकती है और आपकी जीवन शैली को सकारात्मक दिशा में परिवर्तित कर सकती है। वास्तु उपायों का अनुसरण करके आप अपने घर की ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं और अपने जीवन में समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अब हम जानेंगे कि सूर्य की उपासना से दूर होंगे सारे कष्ट। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर हम सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो हमारे जीवन की कई समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। सूर्यदेव को जल चढ़ाना बहुत आवश्यक है। इसका मतलब है कि जब हम प्रातःकाल उठते हैं तो सबसे पहले सूर्य का दर्शन करना चाहिए। भले ही स्नान ना किया हो, केवल सूर्यदेव का दर्शन करें, चाहे वह अपनी बालकनी या छत से दिख रहे हों। उगते हुए सूर्य के दर्शन करने से, उनको प्रणाम करने से, नमस्कार करने से आपकी जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। जल अर्पित करने से पहले स्नान करना आवश्यक है। जल अर्पण एक विधि से करना चाहिए ताकि जीवन की हर तरह की परेशानियों से मुक्ति मिले। यदि विवाह में बाधा आ रही हो, मनचाहा विवाह या जीवन साथी चाहिए हो, संतान प्राप्ति की समस्या हो, व्यापार नहीं चल रहा हो या धन की कमी हो, तो सूर्य देव को जल अर्पित करने से इन सब समस्याओं का हल मिल सकता है। सरकारी नौकरी की बाधाएं भी दूर होती हैं और समाज में मान सम्मान मिलता है। आत्मविश्वास बढ़ता है और सफलता हर क्षेत्र में मिलती है। डर मन से निकल जाता है और आत्मबल मजबूत होता है। इसलिए रोजाना सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत ही आवश्यक है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है
अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें तो बहुत ही जल्द आपको इन समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सूर्य को जल अर्पित। जय माता दी। आज हम अहोई अष्टमी के व्रत के बारे में चर्चा करेंगे। क्या यह व्रत 24 अक्टूबर को है या 25 अक्टूबर को? इस वीडियो में हम यह जानेंगे और यह भी बताएंगे कि अहोई अष्टमी के दिन पूजा पाठ कैसे किया जाता है। इसके अलावा हम आपको 3 ऐसे विशेष उपाय भी बताएंगे जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे और आपको समृद्धि देंगे। अहोई अष्टमी में अगर आपने यह 3 प्रयोग कर लिए तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। विशेष उपाय आपको मालामाल कर देंगे। यह 3 प्रयोग जरूर करें। चलिए चर्चा कर लेते हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई विधि का व्रत रखा जाता है। इस व्रत का पारण अगर देखा जाए तो तारे देखने के बाद या चंद्रमा को अर्घ देकर कुछ महिलाएं करती हैं। यानी कुछ जगहों पर तारे को देखकर व्रत खोला जाता है और कुछ जगहों पर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद यानी चंद्रमा के दर्शन के बाद यह व्रत खोला जाता है। अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है वह संतान की लंबी उम्र के लिए, संतान की तरक्की के लिए और संतान की खुशहाली के लिए करा जाता है। यह याद रखिए तो पंचांग के अनुसार जो अष्टमी तिथि इस वर्ष 24 अक्टूबर को सुबह 1:01 से शुरू होकर 25 अक्टूबर को सुबह 1:05 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का व्रत श्रेष्ठ रहेगा। अब बात कर लेते हैं किस प्रकार से अहोई अष्टमी पर पूजा पाठ करनी चाहिए। इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रातः जल्दी उठें और स्नान आदि के कार्य से निवृत्त होकर लाल कपड़ा इसमें विशेष तरह से पहना जाता है। इसके बाद आपको लकड़ी की चौकी लेनी है, उस पर लाल वस्त्र बिछा के अहोई अष्टमी माता की फोटो स्थापित करनी है। या दीवार में गेरू से अहोई अष्टमी का चित्र बनाया जाता है या अहोई माता बनाई जाती है। याद रखिए साथ ही साथ उसके बाद आपको क्या करना है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। किसी भी पूजा पाठ में शुरू करने से पहले तो गणेश जी का नाम लेकर दीपक जलाएं, धूप जलाएं। याद रखिए उसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है। तो सीधे हाथ में थोड़ा सा जौ रखें और तिल रख लें और 101 रुपये रख लें और उसके बाद संकल्प लें कि हे अहोई अष्टमी माता, पार्वती माता, शिव भगवान, अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए, खुशहाली के लिए यह व्रत करने जा रही हूँ। कृपया इसमें कोई त्रुटि भूल चूक हो गई हो तो अज्ञानी समझकर हमें माफ करें और हमारा यह व्रत सफल बनाएं। इस प्रकार का संकल्प आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ओम पार्वती देवी ध्यान यह मंत्र बोलकर अहोई अष्टमी जो अहोई माता हैं उनको आपको तिलक लगाना है। याद रखिए कुमकुम का तिलक उस फोटो पे आपको लगाना है, चलचित्र पे आपको लगाना है। उसके बाद फल फूल माला इत्यादि आपको चढ़ाने हैं। बाकी जो पूजा है वह शाम को तारे की छांव में होगी। इसके बाद शाम को जब आप देख लें बाहर जाकर कि तारे आप निकल चुके हैं तो उस समय पे आपको अब यहाँ पर बाकी शेष पूजा प्रारंभ कर देनी है। इस समय पे आपको रात के समय में ओम पार्वती देवी ध्यान नमः यह मंत्र मैं दोबारा बोल लेती हूँ। ओम पार्वती देवी ध्यान नमः यह मंत्र बोल के आपको अहोई माता को कुमकुम चढ़ाएं, लाल फूल आप चढ़ाएं, 16 श्रृंगार आप चढ़ाएं, फल फूल मिष्ठान आपको चढ़ाना है। खासकर शाम के समय पर हलवा बनाना है और वह माता को आपको चढ़ाना है। उसके बाद आपको अहोई अष्टमी व्रत कथा आती है, वह वहाँ बैठकर आपको मंदिर में बैठकर उसका पाठ करना है, अहोई माता की आरती करनी है। उसके बाद आपको चंद्रमा को अर्घ देना है या तारों को अर्घ देके तारों की ओर, चंद्रमा की ओर दीपक धूप दिखाना है और उसकी पूजा करके उसका अर्घ देके उनसे प्रार्थना करके उसके बाद ही आपको यह अन्न और जल ग्रहण करना है। अब बात करते हैं कि उन 3 प्रयोगों की जो अहोई अष्टमी के दिन करने से माता आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। मित्रों, अहोई अष्टमी में 3 प्रयोग करना बड़ा सफलकारी होता है और मालामाल कर देता है। पहला, गाय के बछड़े को रोटी खिलाएं। इस दिन गाय के बछड़े को अपने हाथों से रोटी खिलाने से संतान की सभी बाधाएं दूर होती हैं और उनकी समृद्धि में वृद्धि होती है। या संतान के हाथों से गाय के बछड़े को रोटी खिलाते हैं तो कभी ना कभी आपके संतान के कष्ट दूर होते हैं या संतान का जो भी कष्ट है उससे दूर होते हुए नजर आते हैं। दूसरा, तुलसी का पौधा लगाएं। अहोई अष्टमी के दिन तुलसी का पौधा बाजार से खरीदकर घर में लगाएं। यह वास्तु दोष को दूर करेगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। तो अहोई अष्टमी के दिन आप तुलसी का पौधा जरूर बाजार से खरीद के लाएं और उसको घर के अंदर स्थापित करें। तीसरा, देखा जाए कि आपको क्या करना है। अहोई अष्टमी के दिन एक लाल कपड़ा ले लेना है, उसमें एक मुट्ठी भर चावल डाल के उसमें एक चांदी का सिक्का डालने के बाद एक पोटली में गांठ बांध दें। एक पोटली बनानी है। अब यह जो पोटली है उसको जब आप अहोई अष्टमी की पूजा कर रही हैं तो वहाँ रख लें। शाम अहोई अष्टमी माता को आपको चढ़ा देना है। उसके बाद अगले दिन आपको क्या करना है, वो जो पोटली है
बड़ी जादुई पोटली बन जाती है। उसको आप अगर घर की धन की तिजोरी में रखेंगे तो धन बढ़ेगा, काम व्यापार स्थल में रखेंगे तो काम के अंदर व्यापार बढ़ जाएगा, तिजोरी में रखेंगे तो तिजोरी बढ़ जाएगी, यानी जहाँ भी आप रखोगे वहाँ पर काम में वृद्धि बाधा दूर हो जाएगी। दोस्तों, यह थे अहोई अष्टमी के दिन करने वाले 3 विशेष उपाय। आशा है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय लक्ष्मी माँ, जय माता दी।